कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में एक तालमेल बिठाना कितना मुश्किल है। एक तरफ काम, पैसा, दूसरी तरफ रिश्ते और मन की शांति। इन सब के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन भारतीय ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी संतुलन का रास्ता दिखाता है। इसे कहते हैं चार पुरुषार्थ। ये एक ऐसा ढांचा है जो हजारों साल पुराना होने के बाद भी आज भी उतना ही काम का है। तो चलिए इसे समझते हैं। एक कहानी है, एक गुरु और उनकी शिष्य की। दोनों नदी किनारे बैठे थे। तभी गुरु ने एक रथ की तरफ इशारा करके कहा, देखो, हमारा जीवन भी बिल्कुल इसी रथ जैसा है। तो सवाल ये है कि हमारे जीवन के इस रथ को, इस लंबे सफर में आखिर वो क्या चीज है जो बिना रुके सही सलामत चलाती है? जवाब है रथ के चार पहिए। इन्हें ही पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गुरु समझाते हैं कि सोचो, अगर एक भी पहिया टूट जाए या कमजोर पड़ जाए तो यात्रा कितनी मुश्किल और दर्द भरी हो जाएगी। एक अच्छी पूरी यात्रा के लिए चारों का मजबूत होना और साथ चलना जरूरी है। तो ये पुरुषार्थ शब्द, इसका मतलब क्या है? देखिए, पुरुष यानी हम, मानव, और अर्थ यानी उद्देश्य या लक्ष्य। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ एक इंसान के जीवन के सार्थक लक्ष्य। ये सिर्फ किसी एक चीज की बात नहीं करता, बल्कि हमारी हर जरूरत को देखता है, शारीरिक, भावनात्मक और हाँ, आध्यात्मिक भी। तो अगर हमें वो संतुलन खोजना है तो सबसे पहले हर एक पहिए को ठीक से समझना होगा। चलिए अब एक एक करके इन चार लक्ष्यों की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत होती है धर्म से। इसे पहली नींव कहा गया है क्योंकि बाकी के तीनों लक्ष्य इसी पर टिके हुए हैं। देखिए, धर्म का मतलब अक्सर लोग ड्यूटी या मजहब समझ लेते हैं, पर इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये शब्द बना है धृ धातु से, जिसका मतलब है धारण करना। मतलब धारयति इति धर्मः, जो हमें संभाले रखता है, जो गिरने नहीं देता, वही धर्म है। ये हमारे अंदर का वो कंपास है जो ये पक्का करता है कि हमारे काम हमारे स्वभाव से और इस पूरी कायनात से मेल खाते हों। इसे एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझ सकते हैं। एक शेर का बच्चा था जो भेड़ों के झुंड में पल बढ़ गया और खुद को भेड़ ही समझने लगा। वो उन्हीं की तरह मिमियाता था, डरता था। फिर एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे पकड़कर झील के किनारे ले जाकर पानी में उसकी परछाई दिखाई और कहा, अरे तुम भेड़ नहीं हो, तुम एक शेर हो। तुम्हारा धर्म साहस है, डर नहीं। बस धर्म यही करता है, वो हमें हमारे असली स्वरूप की याद दिलाता है। अब आते हैं दूसरे पहिए पर, यानी कि अर्थ। ये हमारे जीवन की भौतिक जरूरतों, हमारी सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा हुआ लक्ष्य है। अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो सारे साधन हैं जो एक स्थिर और सुरक्षित जीवन के लिए जरूरी हैं। अक्सर इसे गलत समझा जाता है, लेकिन ये लालच नहीं है, ये जिम्मेदार समृद्धि है और ये जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आखिर खाली पेट भजन भी तो नहीं होते हैं ना। एक कहानी है दो भाइयों की जो ध्यान करना चाहते थे। एक ने कहा, अध्यात्म में पैसे का क्या काम, और सब कुछ छोड़कर बैठ गया। लेकिन 3 दिन भूखे रहने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो एक मंत्र भी नहीं बोल पाया। इससे ये बात साफ होती है कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए भी अर्थ की स्थिरता जरूरी है। हमारा तीसरा पहिया है काम। ये लक्ष्य जीवन के आनंद, उसकी खूबसूरती और भावनात्मक संतुष्टि से जुड़ा है। यह काम का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें संगीत, कला, प्रेम, खूबसूरत रिश्ते, अच्छा भोजन, जीवन के सारे रस शामिल हैं। यही वो चीज़ है जो हमारी जिंदगी को एक मशीन की तरह चलने से रोकती है। इसके बिना जीवन में कोई रंग ही नहीं बचेगा। जैसे राजा अम्बरीश की कहानी है। वो एक बहुत ही धर्मी राजा थे, पर उनका जीवन रूखा सूखा नहीं था। वो संगीत का, परिवार का, हर तरह के आनंद का सम्मान करते थे। वो मानते थे कि आनंद भी पवित्र है, क्योंकि ये दिल को बंद होने से, कठोर होने से बचाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे ऊंचे लक्ष्य पर, मोक्ष। ये आध्यात्मिक आजादी और आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य है। मोक्ष, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, जैसे कोई ऐसी जगह हो जहां मरने के बाद पहुंचना है, पर ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब है आजादी, हर तरह के डर से आजादी, अपने अहंकार से आजादी, दुखों और अज्ञान से आजादी। ये इसी जीवन में अपने उस असली रूप को महसूस करना है जो हम हमेशा से थे। एक बहुत गहरा सूत्र है, ब्रह्मविद
ब्रह्मेव भवति। इसका मतलब है कि जो परम सत्य को जान लेता है वो परम सत्य ही हो जाता है। मतलब मोक्ष कहीं जाना नहीं है, बल्कि खुद को ही जानना है, खुद में ही मिल जाना है। अच्छा, तो हमने चारों पहियों को अलग अलग तो समझ लिया, पर असली खेल, असली जादू तो इनके संतुलन में है। ये जानना सबसे जरूरी है कि ये चारों एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। देखिए, जीवन का एक बहुत ही स्वाभाविक क्रम होता है। सबसे पहले धर्म के आधार पर सही रास्ता चुनना, फिर उसी सही रास्ते पर चलकर मेहनत से अर्थ यानी स्थिरता कमाना, फिर उस स्थिरता से जीवन के सुखों यानी काम का जिम्मेदारी से आनंद लेना। और जब ये तीनों सही क्रम में होते हैं तो इंसान अपने आप मोक्ष यानी परम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है? अगर कोई सिर्फ अर्थ के पीछे भागे तो वो लालच बन जाता है। अगर कोई सिर्फ काम यानी सुख के पीछे भागे तो वो लत बन जाती है। अगर कोई सिर्फ धर्म के नियमों में ही उलझ जाए तो वो कट्टरता बन जाती है। और अगर कोई बाकी सब छोड़कर सिर्फ मोक्ष के पीछे भागे तो वो जिम्मेदारियों से भागना यानी पलायनवाद बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी फिलॉसफी को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत ही कमाल का और आसान तरीका है। अपने पूरे दिन को इन 4 लक्ष्यों में बांट लेना। जैसे सुबह का समय हो धर्म के लिए, थोड़ा चिंतन, अपने मूल्यों को याद करना। दिन का समय हो अर्थ के लिए, यानी अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाना। शाम का समय हो काम के लिए, परिवार के साथ वक्त बिताना, संगीत सुनना, आराम करना। और रात का समय हो मोक्ष के लिए, थोड़ा ध्यान, शांति और दिन भर की चिंताओं को छोड़कर सोना। चलिए, अब आखिर में इस पूरे दर्शन को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझते हैं जो सारी बातों को एक साथ जोड़ देगी। हमारे जीवन को एक पेड़ की तरह सोचिए। इस पेड़ की जड़ें हैं धर्म, वो दिखाई नहीं देती पर पूरे पेड़ को थामे रखती हैं। पेड़ का तना है अर्थ, जो उसे सीधा खड़ा रखता है, मजबूती देता है। उस पर खिलने वाले सुंदर फूल है काम, जो जीवन में खूबसूरती और आनंद भरते हैं। और इन सब का जो अंतिम परिणाम है, जो मीठा फल लगता है, वो है मोक्ष। अब सोचिए, अगर कोई भी एक हिस्सा गायब हो तो क्या पेड़ पूरा कहलाएगा? महाभारत का एक श्लोक इस पूरी यात्रा का सार सिर्फ एक लाइन में बता देता है। धर्म से अर्थ मिलता है, अर्थ से काम का सुख मिलता है, और जब काम सही तरीके से भोगा जाए तो मोक्ष की इच्छा जागती है। यही हम सबकी शाश्वत यात्रा है। तो आखिर में बस एक ही सवाल खुद से पूछने का है, क्या हमारे जीवन के रथ के ये चारों पहिए संतुलित हैं?